किसी जमाने की बात है। एक अजीम और शोहरतमंद सल्तनत में बादशाह मुल्क शाह हुकूमत करता था। दौलत, इज्जत और रुतबा उसके कदमों की खाक थे। हर सूबेदार, हर सरदार उसकी तात महल में शानो शौकत का आलम ऐसा था कि शीशे भी जले जले नजर आते। मगर यह सारी दौलत, यह तमाम इख्तियार एक हसरत के सामने बेमानी था, और वह थी औलाद की तलब। एक रोज बादशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद वजीर को बुलाया और दिल की बात बयान की। अगर मेरा कोई वारिस ना हुआ तो यह ताजोत तख्त किस काम का? दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़कर फकीर बन जाऊं। वजीर ने अर्ज किया, हुजूर मायूस ना हो, आइए मुंजिमों और हुक्मा से ताल्लुक करें, शायद सितारों में कोई इशारा हो। चंद रोज बाद तमाम मशहूर आलिमों नजूमी महल में जमा हुए। हर एक ने अपनी तदबीर से नजूम का हाल देखा। आखिरकार एक बुजुर्ग नजूमी ने कहा, बशारत हो, आपके मकान में चांद सा बेटा तशरीफ लाने वाला है, मगर खबरदार उसे 18 बरस तक कभी छत पर न भेजना, वरना किस्मत का एक मोड़ उसके ताकुब में होगा। बादशाह ने पूछा, क्या उसकी जान को खतरा है? नजूमी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मगर एक परी उस पर आशिक हो जाएगी और उसकी तकदीर उसे अपने वतन से दूर कर देगी। बादशाह ने यह सुनकर मस्जिदों में चिराग जलवाए, सजदे किए और हर शहर शाम दुआओं में लिपटा रहा। कुछ माह बाद मल्लिका की गोद में एक नाजनीन और हसीन शहजादा तशरीफ लाया। उसका चेहरा ऐसा रोशन था कि जैसे आफताब की किरणें उसके चेहरे से वजूद में आई हों। उसका नाम रखा गया बेनज़ीर। शहजादा बेनज़ीर की पैदाइश पर ऐसा जश्न मनाया गया कि अमीर और गरीब सब सरशार हो उठे। जमीनें बांटी गईं, सोना चांदी लुटाया गया। फकीरों को हजारों की मदद मिली और जो एक दिन मजदूरी पाता था उसे 1000 दिन की तनख्वाह दी गई। हर सुबह हर शाम ईद सा मंजर बन गया। बेनज़ीर पालने में हंसता तो सूरज शर्मा जाता, और जब रोता तो चांद खुद को छिपा लेता। जब बेनज़ीर कुछ बड़ा हुआ तो मुल्क के आला उस्तादों को बुलाया गया। फलसफा, तिब, मंतिक, हिकमत, जगराफिया और नजूम, हर फन उसे सिखाया गया। अरबी फारसी जबान में नज्म ओ नस्र, खत्ताती और म्यूजिक में भी उसकी महारत जिक्र के काबिल थी। वक्त गुजरता गया। बेनज़ीर की उम्र 18 बरस को पहुंची। बादशाह को याद आया कि नजूमियों ने सिर्फ 18 साल तक के एहतियात का हुक्म दिया था। अब जब यह मुद्दत मुकम्मल हो गई तो उसने ऐलान किया, कल शहजादा बेनज़ीर की सवारी निकलेगी। शहर को सजाया जाए, तमाम रियाया को हाजिर किया जाए। शहर में जश्न का समा बंध गया। सड़कों पर रंग बिरंगे परचम लहरा रहे थे। गुलाम और सिपाहीरे मोती लुटा रहे थे। शहजादा बेनज़ीर सुनहरी पालकी से उतरा, सोने के जेवरात पहने, और जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ हर शख्स ने नजरें झुका दी। मगर किस्मत की चाल को कौन रोक सकता है? उस रात जब सब कुछ मामूल पर था, शहजादा बेनज़ीर ने चांदनी देखकर कहा, काश मेरा बिस्तर छत पर हो। और यहीं से तदबीर की टकराहट तकदीर से शुरू होती है। उस रात चांद आसमान में यूं चमक रहा था जैसे किसी हसीना की मांग में रोशन तारा टिमटिमा रहा हो। फैज़ा में एक अजब सी ठंडक, एक लज्जत थी जो रूह को सरशार कर रही थी। शहजादा बेनज़ीर, जिसकी उम्र 18 बरस मुकम्मल हो चुकी थी, अपने महल की बुलंद छत पर तन्हा टहल रहा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर गिरती तो ऐसा लगता जैसे उसका वजूद किसी नूरी मखलूक से कम ना हो। उस रात की खामोशी में उसकी आंखें आसमान में कुछ तलाश रही थीं, शायद एक जवाब, शायद एक सवाल। और फिर आसमानी लिबास में लिपटी एक नूरानी साया उसके सामने हवा में नमूदार हुआ। उसके पर रेशमी बादलों जैसे थे, और बाल महीन चांदी की तरह लहराते हुए उसकी कमर से नीचे झूल रहे थे। वह परी थी। नाम उसका था गुलनार। गुलनार ने अपनी जिंदगी में इंसानों को दूर से देखा था, मगर ऐसा हसीन, ऐसा पुरस्कार शहजादा पहले कभी ना देखा था। उसके दिल में एक नरम लहर दौड़ गई, जैसे किसी झील की सतह पर पहला पत्थर गिरा हो। बेनज़ीर ने भी उसकी आहट महसूस की और घूमते ही अपने सामने खड़ी परी को देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखें बड़ी, नीली और परसुकून थीं। उसके होठों पर एक मध्यम सी मुस्कान थी, मगर अंदर कुछ तूफानी चल रहा था। गुलनार ने नरम आवाज में कहा, तुम कौन हो, ए इंसान, जो फलक की हदें पार कर मेरी नजरों तक आ पहुंचा? बेनज़ीर ने जवाब दिया, मैं शहजादा बेनज़ीर हूं, मगर इस वक्त सिर्फ एक तन्हा आशिक जो चांद की रोशनी में अपने आप को तलाश रहा था। गुलनार उसकी सादगी, उसकी आंखों की सच्चाई और लफ्जों के तासुर से मुतासिर हो गई। उसने नजरों से उसके वजूद को पढ़ा
और अपने दिल को पहली बार एक इंसानी एहसास के सामने कमजोर पाया। बेनजीर ने एक लम्हा ठहर कर पूछा, क्या तुम एक परी हो? गुलनार ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर आज मैं सिर्फ एक औरत हूं जो अपने दिल को रोक नहीं पाई। और इसी लम्हे से एक ऐसी दास्तान का आगाज हुआ जो तकदीर के कलम से पहले ही लिखी जा चुकी थी। गुलनार उस रात को बेनजीर के करीब बैठी। आसमान के सितारे उनके गिर्द जमा हो गए थे और वक्त की रफ्तार जैसे थम सी गई थी। उसने बेनजीर के हाथ में अपना नाजुक हाथ रखा और कहा, अगर तुम कहो तो मैं हर रात इसी तरह उतर आऊं, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। बेनजीर ने हल्की सी मुस्कान से कहा, अगर तुम ना उतरी तो यह चांद भी मुझे अधूरा लगेगा। मगर वह ना जानते थे कि इस मोहब्बत की परछाइयों में एक जिन्न भी छुपा है, एक ऐसा शख्स जिसका नाम है फरोशिया, जिन्हों का शहजादा, जो गुलनार को बरसों से अपना समझता आया है। परियों की सरजमीन पर जब गुलनार ने बेनजीर को अपने दिल का मेहमान बनाया, वहीं फलक के एक और कोने में एक और दिल धड़क रहा था। जलते हुए शोले की तरह फरोशिया, जिन्हों का शहजादा, तख्त का वारिस और गुलनार का बचपन का चाहने वाला, दूर से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आग थी। जिस परी को वह बरसों से अपना समझता था, वह अब एक इंसानी शहजादे की कशिश में खो गई थी। उसने आसमान की बुलंदियों में कसम खाई कि इस बेवफाई का बदला लेगा। उधर जमीन पर एक दूसरी रोशनी उभर रही थी। बदर मुनीर शहर सबदीप की रोशनियों में, जहां हर कोना चांदनी से भी ज्यादा चमकता था, वही एक बाग था। बाग नूर, जिसमें एक शामियाना सजा था। उसके नीचे रेशम के गिलाफ में मखमली तकियों पर लेटी हुई थी वो हसीना, जिसके नाम से शबनमी फूल भी कांप जाए, जिसकी आंखें काजल में डूबी हुई और जिस पर जवानी की रोशनी फरिश्तों सी चमक रही थी। शहजादी बदर मुनीर वह आसमान के चांद को देख रही थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसकी सहेली साखी पूछ बैठी, शहजादी आज चांद को इतने गौर से क्यों देख रही हैं? बदर मुनीर ने ठंडी आह भरते हुए कहा, पता नहीं लगता है उस चांद में कोई मेरी रूह का हिस्सा बसा है, ऐसा कोई जिसे मैंने देखा नहीं मगर महसूस जरूर किया है। साखी मुस्कुरा उठी, शायद मोहब्बत अपनी राह बना रही है। उधर फरोशिया ने अपनी परियों की फौज जमा की। उसने उन्हें हुक्म दिया, मुझे उस इंसान की तलाश करो जो गुलनार के दिल में घर कर चुका है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर परी मेरी नहीं तो वह किसी की नहीं हो सकती। परियों में बेचैनी फैल गई। आसमान पर अजब सी हलचल होने लगी। इसी दौरान गुलनार ने बेनजीर से कहा, मेरे महबूब, तुम्हें हर शाम एक घोड़ा मिलेगा। शबंग उस पर बैठकर तुम परिलोक की सैर कर सकते हो। मगर क्या? बेनजीर ने हैरत से पूछा। मगर शहर सबदीप की तरफ रुख मत करना, वहां तुम्हारी किस्मत का एक इम्तिहान छुपा है। बेनजीर ने वादा तो कर लिया, लेकिन तकदीर के सामने वादे कहाँ टिकते हैं। एक शाम वो घोड़े पर सवार हुआ, हवा को चीरता हुआ चला और अचानक उसकी नजर एक बाग पर पड़ी। बाग नूर, चांदनी में चमकती एक नाजनीन साया। बदर मुनीर अपने शामियाने में लेटी थी। उसकी आंखें आसमान को चूम रही थीं। बेनजीर का दिल धड़क उठा। उसने पहली बार किसी और के लिए अपनी रूह कांपते हुए महसूस की। बेनजीर ने पेड़ की आड़ से उसे देखा। बदर मुनीर ने चौंक कर उस तरफ नजर डाली। नजरें मिलीं। जिस लम्हे को सदियां तरसती हैं, वह लम्हा आ चुका था। दोनों के दिलों ने एक साथ धड़कना शुरू कर दिया। इसी पल फलक पर फरोशिया ने जोर से चीख कर कहा, गुलनार के बाद अब बदर मुनीर यह इंसान सब कुछ छीन रहा है। अब या वह जिंदा रहेगा या मैं। चांदनी रात थी। फिजा में खामोशी थी, मगर दिलों की धड़कनों में तूफान छुपा हुआ था। बेनजीर अपने सवार शबरंग को एक दरख्त के पीछे रोक चुका था। उसकी निगाहें बस एक नाजनीन को ढूंढ रही थीं, वह जो रेशम के गिलाफ में चांद की रोशनी में नहाई बैठी थी। बदर मुनीर को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई पराया मगर अपना उसे देख रहा हो। उसने धीमे लहजे में कहा, साखी, क्या तुमने कोई साया महसूस किया? साखी ने इधर उधर देखा। नहीं शहजादी, शायद आपको वहम हुआ है। मगर बदर मुनीर का दिल कह रहा था, नहीं, कोई है जो मेरी रूह से बात कर रहा है, बगैर लफ्जों के। इसी लम्हे बेनजीर ने अपने दिल की तमन्ना को नजर के रास्ते बयान करने का फैसला किया। वह आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की ओट से निकलकर सामने आया। बदर मुनीर की निगाहें जमी पर थीं। जब उसने कदमों की आहट सुनी, नजरें उठाई और वो लम्हा ठहर गया।
सामने वो खड़ा था, एक अजनबी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी शान, ऐसी सच्चाई थी कि बदर मुनीर कांप उठी। तुम कौन हो? उसकी आवाज हल्की लेकिन थरथराती हुई थी। बेनजीर ने सर झुकाकर कहा, मैं वह हूं जो शायद तुम्हारे नसीब में लिखा गया है। बदर मुनीर की आंखें फैल गईं। साखी ने लपक कर उसके आगे आकर कहा, शहजादी से दूर रहो अजनबी, यह शहर सबदीप है, यहां बादशाह का हुक्म चलता है। बेनजीर मुस्कुराया, मुझे बादशाहों से डर नहीं, मुझे डर है सिर्फ उस लम्हे से जब यह हुस्न मुझसे नजरें फेर लेगा। बदर मुनीर पहली बार किसी की बातों में इतना असर महसूस कर रही थी। वह उठी, उसके करीब आई। उनके दरमियान अब चांदनी का एक पर्दा था जिसे सिर्फ एक इकरार तोड़ सकता था। क्या तुम परी हो? बदर मुनीर ने पूछा। नहीं, बेनजीर ने कहा, मैं तो बस तुम्हारा एक मुसाफिर हूं जो इस कायनात में सिर्फ तुम्हारी तलाश में भटकता रहा। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। गुलनार ने दूर से यह मंजर देख लिया था और फरोशिया ने भी। गुलनार की आंखों में दर्द था और फरोशिया की आंखों में आग। आसमान पर बादल गरजने लगे। किसी ने मोहब्बत की हद पार कर दी थी और किसी की नफरत अब शोलों में बदल रही थी। बेनजीर और बदर मुनीर अब एक दूसरे की ओर करीब हो चुके थे। अगर हमारी तकदीरें जुदा हुई, शहजादी ने धीमे से पूछा, तो मैं तकदीर बदल दूंगा। बेनजीर की आवाज में वह यकीन था जो सदियां ढूंढती है। बदर मुनीर और बेनजीर की पहली मुलाकात के बाद हर रोज शाम की चांदनी जैसे एक नई मोहब्बत लेकर आती थी। साखी हर वक्त पहरा देती थी, लेकिन अब वह भी इस इश्क की पाकीज़गी को समझ चुकी थी। बदर मुनीर की आंखों में एक नूर था और बेनजर की मुस्कुराहट में एक दास्तान छुपी थी। मगर इधर परिलोक की वादी में गुलनार अपने शाही बिस्तर पर बिछी मखमली चादर को नोच रही थी। वह जिस इंसान को मैंने आसमान से उतारा, जिसे मैंने अपने रूह के रेशों से पाला, वो किसी और की आंखों में डूबा फिरता है। उसकी आंखों से शोलों की तरह आंसू गिर रहे थे। परीदा दासियां डरते डरते खड़ी थीं। गुलनार ने एक को इशारा किया, फौरन फरोशिया को बुलाओ और कहो कि अब वक़्त आ गया है। उधर जिन्न जाति के शहजादा फिरोशिया, जो अपनी चालाकी और शहजादा तलाश के बहाने परिलोक में था, वह भी बेनजीर को पसंद नहीं करता था। वह जानता था कि बदर मुनीर उसके दिल में घर कर चुकी है। गुलनार और फरोशिया की पहली मुलाकात एक फरेबी शाम को हुई। शराब का द्वार चल रहा था। परियों की रक्स महफिल में मोमबत्तियां झिलमिला रही थीं। गुलनार ने कहा, फरोशिया, तुम्हें अगर बदर मुनीर चाहिए और मुझे बेनजीर, तो चलो, एक हाथ दे और एक हाथ ले। एक चाल चलें जिसे इश्क समझ भी ना पाए। फरेब का पहला जाल बुना गया। गुलनार ने बेनजीर को सपनों में बुलाया, एक ऐसी नींद जो जागती आंखों से भी गहरी थी। बेनजीर, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। आ जाओ, सिर्फ एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो। बेनजीर का दिल दरमियान में अटका, क्योंकि उसका वादा बदर मुनीर से था, मगर गुलनार के एहसान उसे खींच लाए। शाम ढली। बेनजीर ने बदर मुनीर को कहा, आज मैं नहीं आ सकूंगा, कुछ काम है, माफ करना। बदर मुनीर का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ ना कहा। सिर्फ अपने कमरे की बालकनी से चांद को देखा और कहा, ए चांद, तू ही बताना, क्या हर इश्क में एक रात बेवफाई की होती है? बेनजीर गुलनार के महल पहुंचा। गुलनार ने मुस्कुराकर कहा, आ गए। मैं जानती थी कि तुम्हारा दिल अब भी मेरे लिए धड़कता है। बेनजीर चुप रहा। गुलनार ने मध्यम सुरों में कहा, बस एक आखिरी बार मेरी आंखों में देखो और कहो कि मुझसे मोहब्बत नहीं। बेनजीर की रूह कांप गई, क्योंकि आंखों में मोहब्बत छुपाना नामुमकिन होता है। इधर बदर मुनीर उस बगीचे में अकेली बैठी थी, जहां अब हर फूल उसे बेवफा लगता था। साखी ने कहा, शहजादी, अगर वह आपको छोड़ गया है तो किस्मत को इल्जाम ना दीजिए, शायद इश्क का इम्तिहान यही होता है। बदर मुनीर ने मुस्कुराकर कहा, इश्क वही है जिसमें शक की जगह ना हो। मैं जानती हूं, बेनजीर का दिल मेरा है। उसकी वफा वक्त धुंध में खोई है, मगर गुम नहीं। शब की चादर अपने गहरे साए बिखेर चुकी थी। बदर मुनीर अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठी थी। उसके चेहरे पर चांदनी का असर था, मगर दिल में एक अजीब सा सन्नाटा। साखी खामोश थी। कभी उसे इतनी खामोश ना देखा गया था। बदर मुनीर ने पूछा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही साखी? साखी ने गर्दन झुकाकर कहा, कभी कभी खामोशी जबान से ज्यादा कहती है शहजादी, और आज वही लम्हा है।
उधर गुलनार ने बेनज़ीर को शराब की एक प्याली दी जिसमें साहिर अशकर नामक इत्र घोला गया था। वह जादुई इत्र जो किसी की रूह तक को मोम कर देता है। पियो और भूल जाओ उसे जो तुम्हारे लायक नहीं, गुलनार ने मीठे जहर की तरह कहा। बेनज़ीर ने प्याली हाथ में ली, शबनमी आंखों से गुलनार को देखा, मगर फिर वह प्याली रख दी। नहीं गुलनार, मैं बेवफा नहीं बन सकता। तुमने मुझे बचाया, मैं एहसानमंद हूं, मगर मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा। गुलनार के चेहरे पर जैसे 100 साल की मायूसी उतर आई। तो ये है तुम्हारा फैसला, उसने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, बेनज़ीर ने नरमी से जवाब दिया। तुम्हारा हक नहीं छीन रहा, बस अपना वादा निभा रहा हूं। गुलनार के होठों से हल्की हंसी निकली, वो हंसी जिसमें आंसू भी थे और जलन भी। तो सुनो बेनज़ीर, अब मैं भी वफा नहीं करूंगी। उसी रात गुलनार ने फरोशिया को बुलाया। वो मेरा नहीं हो तो किसी और का भी नहीं होगा। उसे मेरे महल से बाहर निकालो, मगर जिंदा नहीं। फरोशिया मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हें बदर मुनीर भी लाकर दूं तो गुलनार की आंखों में लहू उतर आया। वो तो मेरी कैद में आएगी, मगर जली हुई उम्मीदों के साथ उधर बदर मुनीर अपने कमरे में आयतें पढ़ रही थीं। हर लफ्ज में बेनज़ीर की सलामती की दुआ थी। तभी अचानक हवा सर्द हुई, कमरे की शमा बुझ गई। एक काला साया दीवारों से निकलकर सामने आ गया। फरोशिया शहजादी, मुझे बेनज़ीर ने भेजा है, चलो मेरे साथ। बदर मुनीर का चेहरा चमक उठा। क्या वह ठीक है? क्या उसने मुझे याद किया? फरोशिया ने सिर झुका लिया, क्योंकि झूठ उसकी जुबान पर भारी था, मगर बदर मुनीर अंधे यकीन के साथ उसके पीछे चल दी। बेनज़ीर को गुलनार ने शाही गुफा में कैद करवा दिया, लोहे की जंजीरों से नहीं, बल्कि माजूर इश्क की जादुई कैद से, जिसमें मोहब्बत करने वाला अपने ही एहसास का बंदी बन जाता है। अब तुम अपनी वफा में घुटते रहो बेनज़ीर, और मैं बदर मुनीर को ऐसा दिखाऊंगी कि वह खुद तुमसे नफरत करने लगे। सुबह तक बदर मुनीर को गुलनार के महल लाया गया और उसके सामने बेनज़ीर की एक नकली तस्वीर रखी गई, जिसमें गुलनार की गोद में बेनज़ीर बैठा मुस्कुरा रहा था। देखा, गुलनार ने कहा, वह मेरी मोहब्बत में अब भी कायद है। तुम उसकी फजूल तसल्ली थी, मैं उसकी हकीकत हूं। बदर मुनीर का चेहरा जर्द पड़ गया, होंठ कांपे, आंखें भीग गईं, मगर उसने कुछ न कहा। अगर वह मेरा नहीं रहा तो उसकी सलामती की दुआ भी नहीं करूंगी, उसने दिल ही दिल में कहा। अब इश्क के दोनों किरदार दो अलग साजिशों के बंदी थे, एक महल में, दूसरा गुफा में। सुबह की रोशनी फरेब लेकर आई थी और गुलनार के महल में झूठ की छांव फैल चुकी थी। बदर मुनीर अपनी ही सोच में गुम थी। वह बेनज़ीर को भूलना चाहती थी, मगर इश्क ऐसा गुनाह है जो दिल को माफ नहीं करता। इसी तड़प के दरमियान साखी महल पहुंची, अपने चेहरे पर बुर्का डाले। वो रातों की नींदें खो चुकी थीं। बदर मुनीर की आंखों में आंसू देखकर अब वह चुप नहीं रह सकती थी। शहजादी, मैं तुम्हें यहां से निकाल सकती हूं, साखी ने धीरे से कहा। लेकिन कैसे? साखी, हर तरफ जिन्नात का पहरा है और गुलनार की चालें बहुत गहरी हैं। साखी ने अपने दुपट्टे से एक सफेद पत्थर निकाला, जिसे हजरे रोशन कहते हैं। ये पत्थर सिर्फ नियत वालों को रास्ता दिखाता है। हम इससे गुलनार के महल की दीवारों के पीछे छुपे राज तक पहुंच सकते हैं, और शायद वहां बेनज़ीर भी हो। बदर मुनीर की आंखों में उम्मीद की लौज आ गई। उधर गुलनार अपने जिन्न फरोशिया के साथ एक नया मंसूबा बना रही थी। बदर मुनीर अब भी उसकी तस्वीर की तरफ देखती है, उसके दिल से मोहब्बत नहीं निकली। फरोशिया बोला, तो क्यों ना उसकी मोहब्बत को ही मिटा दें? गुलनार की आंखों में शैतानी चमक आई। नहीं फरोशिया, अब मैं उसकी रूह को तोड़ना चाहती हूं। मैं चाहती हूं वह खुद मुझे बेनज़ीर के कत्ल का हुक्म दे। इधर साखी और बदर मुनीर ने एक गुप्त रास्ता इख्तियार किया। वह रास्ता गुलनार के महल की तिहाई दीवारों के नीचे से गुजरता था, एक सुरंग जिसमें सिर्फ सच्चे दिल वाले ही दाखिल हो सकते थे। हजरे रोशन की रोशनी हर अंधेरे को चीरती जा रही थी, और उस सुरंग के आखिर में एक दरवाजा था जिस पर कदीम जिन्हों की जुबान में लिखा था, सिर्फ वो दाखिल हो सकता है जिसने किसी और के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया हो। साखी ने रुककर बदर मुनीर की तरफ देखा। अब वक्त है मेरी कुर्बानी का, तुम अंदर जाओ और बेनज़ीर को बचाओ। नहीं साखी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मगर शहजादी सिर्फ एक की जान मांगता है यह दरवाजा। अगर मैं चली गई तो तुम जिंदा रहोगी और मोहब्बत जिंदा रहेगी। बदर मुनीर साखी के गले लग गई, आंखें बह रही थीं।
मगर जबान खामोश थी। साखी ने अपना हाथ पत्थर पर रखा और एक तेज रोशनी के साथ वह दरवाजा खुल गया, मगर साखी का जिस्म वहीं पत्थर बन गया। बदर मुनीर ने पीछे मुड़कर देखा। साखी की आंखों में अब भी मोहब्बत थी, मगर अब वह एक याद बन चुकी थी। दरवाजे के उस पार एक लंबा गलियारा था, जिसमें हर दीवार पर बेनज़ीर की तस्वीरें थीं, मगर हर तस्वीर में कुछ बदला हुआ था। कहीं वह जंजीरों में था, कहीं वह गुलनार की गोद में हंस रहा था, कहीं वह तड़पते हुए अल्फाज कह रहा था, बदर मुनीर, मेरी मोहब्बत पर शक न करना। अब बदर मुनीर को यकीन हो गया, बेनज़ीर जिंदा है और वह कैद में है। बदर मुनीर अकेली साखी की कुर्बानी के बोझ तले दबे दिल के साथ उस रहस्यमयी गलियारे में आगे बढ़ी। हर कदम पर उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। दीवारों पर बेनज़ीर की दर्दनाक तस्वीरें उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थीं। एक दरवाज़ा था, सुनहरी धातु से बना, जिस पर जिन्नाती लफ्ज़ खुदे हुए थे, जिसे तन्हाई छू ना सके वही इस दरवाजे से पार जा सके। बदर मुनीर ने अपनी आंखें बंद की, अपने दिल को साखी की आखिरी मुस्कुराहट की याद से मजबूत किया, और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अंधेरा कमरा था। बीचों बीच बेनज़ीर बेहोश पड़ा था। हाथों में जिन्हों की जंजीरें बंधी थीं और चेहरे पर महीनों की थकन और बेबसी छाई थी। बेनज़ीर, बदर मुनीर ने पुकारा, मगर आवाज़ कांप रही थी। बेनज़ीर की पलकें हिलीं। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं, और जब बदर मुनीर का चेहरा देखा, उसकी बेहोश रूह में जान आ गई। तू हकीकत है या फिर गुलनार की कोई चाल? बदर मुनीर ने उसके हाथों से जंजीरें खोलते हुए कहा, मैं तेरा इश्क हूं बेनज़ीर, जो हर चाल से बड़ी है। जैसे ही बेनज़ीर उठने लगा, कमरा अचानक हिल उठा। गुलनार आ पहुंची थी। उसके साथ थे हजारों जिन्न, फरोशियां उनके आगे आगे, चेहरे पर वैसी मुस्कान। तुम समझे मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती थी? मैंने बेनज़ीर को पाना चाहा, और जब वह ना मिला तो मैंने तुम्हें कैद किया, तुम्हारे इश्क को तोड़ना चाहा। बेनज़ीर बदर मुनीर के आगे खड़ा हो गया। अगर मौत आनी है तो पहले मुझे आए। गुलनार ने अपने हाथ ऊपर किए। एक भीषण आग उठी जिसमें सब कुछ जलने वाला था, मगर उसी वक्त कमरे के छत से एक रोशनी उतरी। वह साखी की रूह थी। उसके हाथों में हजरे रोशन था, जो अब एक आग बन चुका था। गुलनार, तूने जिस्म को कैद किया मगर रूह को नहीं। अब इस मोहब्बत की ताकत देख। हजरे रोशन गुलनार की तरफ बढ़ा। गुलनार चीखी, मगर रोशनी ने उसे खा लिया। फरोशियां और तमाम जिन्न राख बनकर उड़ गए। सन्नाटा, फिर नरम रोशनी। साखी की रूह बेनज़ीर और बदर मुनीर की तरफ देख रही थी। अब मेरा काम पूरा हुआ। तुम दोनों अब मोहब्बत की दुनिया में जियो, जहां ना जिन्न हो ना फरेब, सिर्फ वफा हो। फिर वो रूह आहिस्ता आहिस्ता आसमान में उड़ गई। चंद रोज बाद बदर मुनीर और बेनज़ीर एक पुरानी वादी में जा बसे, जहां फूल भी इश्क की जुबान में खिलते थे। उनके महल की दीवार पर एक कलमा खोदा गया, मोहब्बत को जंजीर में नहीं बांधा जा सकता, जो वफा करता है वह हमेशा जीतता है। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।